28 साल पुराने अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़े जाने के मामले में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि कुछ भी सुनियोजित नहीं था, जो हुआ वह आकस्मिक था। कोर्ट के इस फैसले के आते ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई नेता बरी हो गए। इस फैसले के आते ही देश का सेक्युलर गैंग सक्रिय हो गया। स्वरा भास्कर से लेकर ओवैसी तक और अहमद पटेल से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक सबको मिर्ची लगी। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना की सरकार उसके समर्थन से चल रही है, वह काफी खुश है। विवादित ढांचे को गिराने का श्रेय शिवसेना पहले भी लेती आई है और इस मामले में बाला साहेब ठाकरे को भी आरोपी बनाया गया था। जाहिर है शिवसेना इस फैसले के साथ है, लेकिन कांग्रेस नहीं। अब तक शिवसेना और कांग्रेस में कृषि सुधार संबंधी कानूनों को लेकर ही खींचतान मची थी, लेकिन अब यह एक नया मामला सामने आ गया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच की दरार और बढ़ेगी। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलबहियां करने वाली कांग्रेस अयोध्या पर आए इस फैसले का विरोध किस नैतिकता के सहारे कर रही है, जबकि उसी की सहयोगी पार्टी जश्न मनाने के मूड में है। लखनऊ की विशेष अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश जुडिशरी मोदीशरी की तरफ बढ़ रहा है। कई बार विवादित टिप्पणियां दे चुके पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद ने इशारों ही इशारों में कहा कि जज ने सरकार से पुरस्कृत होने के लिए न्याय को ताक पर रखकर फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सच्चे लोगों के मन में डर की भावना घर कर जाएगी और गलत प्रवृत्ति आनंद मनाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बाबरी मस्जिद विध्वंस में अदालत के फैसले को आश्चर्यजनक करार दिया। राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि ये फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने 30 सितंबर यानी कि बुधवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 32 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। जज सुरेंद्र यादव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए सभी 32 आरोपियों को बरी किया जाता है। बता दें कि इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह और विनय कटियार जैसे नामी लोग अभियुक्त बनाए गए थे। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ जाता है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूम उठते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदीशरी की तरफ बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को अन्याय बताते हुए कहा कि वो बतौर भारतीय मुसलमान आज के दिन को अदालती इतिहास का काला दिन मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं बतौर भारतीय मुस्लिम आज अपमान, शर्म और असहाय महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1992 में युवावस्था में किया था।